ये जो नया कृषि कानून है मोदी सरकार ने जो लागू किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना परिचय दें, किस संगठन से हैं और इस कानून के बारे में बताएं। मैं इरफान जाफरी, प्रमुख किसान जागृति संगठन का। जैसा आपने अभी बोला कि कृषि कानून, ये किसानों पे थोपा हुआ कानून है और किसानी से इसका ज़्यादा लेना देना इतना है भी नहीं। इस कानून को बनाने का मकसद जो है, जो असंगठित क्षेत्र में फैला हुआ खाद्यान्न है, जो अलग अलग किसानों के पास मिलता है, दुकानदारों के पास मिलता है और ठेले वालों के पास मिलता है, उसको एक संगठित क्षेत्र में ले जाने का है। और इस कानून का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मध्यम वर्ग पे पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के माध्यम से सरकार जो है उद्योगपतियों के क्लीबोंड हो गई और देश के हर किचन पर इसका असर पड़ेगा। जो फुटकर में जो गृहणियों को और आम आदमी को जो सामान मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा और पूरे देश में हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, सब्जी, फल, फूल, तो सब कुछ जो है आपको पैकिंग में मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई साहब, जहाँ तक बात है, सरकार का ये कहना है कि ये तो हमने उनके हितों में बनाया है और सरकार के ही मुताबिक ये है कि देश के मुट्ठी भर किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका कहना अगर विरोध सभी में था तो भारत के पूरे किसान इकट्ठे होते, वहाँ पे गिने चुने कुछ किसान बैठे हैं, तो इस बात की हम कहाँ तक माने की ये बात सही है? आप जो कह रहे हैं सब लोग को नहीं इकट्ठे हो रहे। बहुत अच्छी बात कही। पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? 1700 में। पूरा देश तो नहीं बैठता ना, 200 काफी। और पार्लियामेंट में से ही ये प्रधानमंत्री तय होता है और जो लोग बैठे हैं वो किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं। देश के 500 किसान संगठन है उसके अंदर और बाकी लोग बाहर से भी समर्थन कर रहे हैं। पहले तो आप कह रहे थे किसी पंजाब के हैं, फिर कहना हरियाणा के हैं, कहना फिर यूपी के हैं, फिर कहना राजस्थान के। पूरा देश का किसान जो है जो आंदोलनरत है और किसानों की जो मांग है इन तीनों काले कानून को रद्द करने की, तो वो उस पर अड़ग हैं। और रहा सवाल, आप बताइए कि जो स्टॉक करने की लिमिट है, किसानों को क्या लेना देना? समझने वाली बात है। किसान तो स्टॉक करता नहीं है। स्टॉक करता है कौन? व्यापारी। जब व्यापारी करता है तो किसानों का बिल कहाँ से हुआ? भाई उसमें लिमिट होती है कालाबाजारी को रोकने के लिए कि देश के अंदर कालाबाजारी ना हो, और सरकार ने वो लिमिट हटाकर देश में कालाबाजारी करने के लिए ये कानून बनाया है। लेकिन सरकार का तो ये कहना है ना तो हम आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य को छेड़ रहे हैं, मंडियों के ऊपर इसका किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं आ रहा है। सरकार ने हित में बनाया ना भाई, सरकार स्वयं अकेले थोड़ी बनाएगी, संसद में पास हुआ है। ये आप इसका विरोध किस प्रकार से कर रहे हैं? समझ से बाहर है भाई। कोरोना काल के अंदर आप लेके आए, अध्यादेश लेके आए। अध्यादेश इमरजेंसी होती है, देश में कोई इमरजेंसी थी नहीं। पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं करी? ताबड़तोड़ तरीके से आपने उसको 2 नंबर में उसको पास कराया। भाई आप चर्चा कराते ना। वो सरकार बोल रही है झूठ। वो सरकार ने जो इस कानून के अंदर ये कहा है, मंडी के अंदर अगर किसान माल बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा और मंडी के बाहर नहीं लगेगा। यानी ये बात तो यही हो गई, शरीर में से प्राण निकाल लेंगे। जब मंडी में आवक नहीं होगी, जब वहां पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो मंडी तो खत्म होगी ना। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के अस्तित्व में कोई वही नहीं है, वजूद ही नहीं उसका। झूठ बोलती है सरकार ने बार बार किसानों से आग्रह किया है, उन्हें बुलाया है, बैठकों में उन्हें बुला रहे हैं, वहाँ पे अपना पक्ष रखे जाएं। तो देखिए हर बात का समाधान रोड पे नहीं होगा, बड़े से बड़े आंदोलन संसद में आपने बात नहीं सुनी, संसद के अंदर आपने चर्चा नहीं करी, तो संसद में जब नहीं करोगे तो सड़क पे तो होगी ना। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो आंदोलन वाली बात है, शिवराज सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है। मुझे ये जेल में बंद कर दिया, अगर परमिशन दे नहीं रहे, अगर आप बगैर परमिशन को आपको ना माइक मिल रहा है ना टेंट मिल रहा है, और इस 14 बार तो मैं रायसेन में कर चुका हूँ इसके लिए, और दिल्ली में भी कर रहा हूँ। भाई किसान लोग कर रहे हैं आंदोलन, पर ये सरकार नहीं करने, सरकार खुद तानाशाह हो गई, क्योंकि अगर ये परमिशन देंगे तो बड़े हुजूर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ये सरकार के जो आंदोलन है, इनमें सरकार विरोधी और राष्ट्र विरोधी चीजें की भी पनप रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बात कहिए, यानी सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा वो देशद्रोहियों का आंदोलन है। ये कौन सी बात है भाई? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो सरकार सुनने के लिए बाध्य है। नहीं तो राष्ट्र का विरोध तो नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तिरंगा झंडा लेकर चल रहा है, राष्ट्र छाती पे लेकर चल रहा है, और 50 करीब 60 किसान वहां पे शहीद हो चुके हैं, और कोई वहां पे मजे के लिए बैठे हैं क्या? सरकार को शर्म आना चाहिए।
किसान अपने घर द्वार छोड़ के क्या नाम से वहां पे बैठा हुआ है, रात दिन बैठा हुआ, कड़ाके की सर्दी है और उसमें रोड पे बैठा हुआ है। सरकार इतना क्या नाम उनसे घमंड हो गया सरकार को। अहंकार छोड़ना चाहिए सरकार को और किसानों के हित में और देश के हित में यह फैसला लेना चाहिए। भाई किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी तो मांग रहा है, कानूनी तो मांग रहा है, सरकार की जेब से कुछ नहीं मांग रहा। ये लड़ाई बड़ी अद्भुत है। सरकार जो है अत्याचार करना चाहती है, किसान हाथ जोड़ के कह रहा है अत्याचार मत करो, बस इतनी सी बात है। और सरकार कह रही मैं करूंगी। ये किसान नेता आपके सामने थे।